हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए, आज हम फंजाई के 8 जेनेरा को पढ़ने वाले हैं। तो फंजाई के 4 जेनेरा आज के इस लेक्चर में होने वाले हैं और 4 जेनेरा जो बचेंगे वो शाम को होगा। तो देख लीजिए, यह 4 जेनेरा में हम लोग कौन पढ़ेंगे। चारों जेनेरा में पक्सीनिया है, पाइथियम है, पेंसिलियम है और एल्ब्यूगो है। तो ये चारों को अभी हम देखेंगे। इसके पहले हमने जो है फंजाई का कंप्लीट लेक्चर फिनिश किया था। वह 2 लेक्चर में हुआ था। एक तो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट और क्लासिफिकेशन का लेक्चर था और एक पूरा जो है हैबिटेट, स्ट्रक्चर, थाइलस का रिप्रोडक्शन, वो सभी हुआ था। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप उस पूरे फुल लेक्चर को देख सकते हैं। तो फिलहाल आज चलिए पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं पक्सीनिया, पाइथियम, पेंसिलियम और एल्ब्यूगो का। तो इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को गाइस। तो देखिए, पी क्यूब और ए, देखिए हमने फार्मूला बताया था ए स्क्वायर पी क्यूब एमआरएस, वो 8 जेनेरा आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो जेनेरा है शुरू करते हैं पक्सीनिया। पक्सीनिया को देखते हैं गाइस। देखिए इसमें हम बिल्कुल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी का हम निचोड़ कर रखे हैं गाइस, उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पक्सीनिया है, यह किसका सदस्य है, किस क्लास का है, बेसिडियोमाइस्टीज का है। किसका सदस्य है, बेसिडियोमाइस्टीज का सदस्य है। और पक्सीनिया का जो ऑर्डर है वो है यूरिडिनियल्स। यूरिडिनियल्स इसका ऑर्डर है। तो यहां तक क्वेश्चन हो सकता है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, पक्सीनिया कॉज रस्ट डिजीज। कौन सा डिजीज उत्पन्न करता है, रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है पक्सीनिया। और यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। हमने अपने इस जो है पीडीएफ में गाइस जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में हो या पीजीटी में, वहीं पर उस जगह पर हमने नोट कर रखा है और जो इंपॉर्टेंट है उसको भी नोट कर रखा है। तो यह लेक्चर आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि जो पक्सीनिया है इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट है अर्थात यह दूसरों पर डिपेंड होता है गाइस। हेट्रोट्रॉफिक होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरों पर निर्भर होता है। और इसमें हास्टोरिया प्रेजेंट होता है, हास्टोरिया प्रेजेंट गाइस, इसमें हास्टोरिया प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है पक्सीनिया ग्रामिनेस टिटसी। यह स्पीसीज है पक्सीनिया ग्रामिनेस टिटसी, ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में माध्यम में से ग्रो कराया गया है, किसके द्वारा, पीजी विलियम्स के द्वारा। पीजी विलियम्स ने पक्सीनिया ग्रामिनेस टिटसी को आर्टिफिशियल कृत्रिम माध्यम में क्या किया, ग्रो कराया है इसको। अगली खास बात है पक्सीनिया से कि यह ऑटोइसियस होता है अथवा हेट्रोइसियस होता है गाइस। ऑटोइसियस अथवा हेट्रोइसियस होता है। अगली बात यह, चलिए थोड़ा सा अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, यह आप जानते हैं। तो कितने प्रकार का रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है, तो रस्ट डिजीज इसमें 3 प्रकार का है गाइस। 3 प्रकार का इसमें रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। एक तो है पहला, देखिए 3 प्रकार का रस्ट डिजीज है, यहां देखिए ध्यान दीजिए रस्ट डिजीज। एक तो ब्लैक रस्ट, दूसरा येलो रस्ट, तीसरा ब्राउन रस्ट अथवा लीफ रस्ट। इसे स्टेम रस्ट भी कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं इसे, स्टेम रस्ट भी कहते हैं। तो पक्सीनिया जो है ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, देखिए रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। तो रस्ट डिजीज में भी कितने प्रकार का रस्ट डिजीज, 3 प्रकार का, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट। तो ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट भी कहते हैं। इसको कौन काज करता है, पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया ग्रामिनिस के द्वारा ब्लैक रस्ट उत्पन्न होता है। और येलो रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। यह प्रश्न आया है गाइस टीजीटी 2021 में कि पक्सीनिया की कौन सी स्पीसीज है जो येलो रस्ट उत्पन्न करती है, तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस उत्पन्न करती है गाइस येलो रस्ट। और ब्राउन रस्ट कौन उत्पन्न करती है, ब्राउन रस्ट को लीफ रस्ट भी कहते हैं। तो ये उत्पन्न करती है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सीनिया ग्रामिनिस। तो ग्रामिनिस जो है ब्लैक रस्ट उत्पन्न करती है, स्ट्रीफॉर्मिस जो है येलो रस्ट और रिकॉन्डिटा वो क्या, ब्राउन रस्ट अथवा लीफ रस्ट। पक्सीनिया ग्रामिनिस एजेंट ऑफ ब्लैक रस्ट डिजीज, ये किसका कारक है, ये कारक है ब्लैक रस्ट डिजीज का। आल्सो कॉल्ड स्टेम रस्ट, यहां तो मैं बात कर चुका हूं कि ब्लैक रस्ट आल्सो कॉल्ड स्टेम रस्ट। इन व्हीट पैडी, यानी व्हीट में और पैडी में, गेहूं में और धान में गाइज यह ब्लैक रस्ट उत्पन्न करता है पक्सीनिया ग्रामिनिस। इसे स्टेम रस्ट भी कहते हैं। यह ऑब्लिगेट हेट्रोइसियस होता है, ऑब्लिगेट हेट्रोइसियस होता है गाइज।
आगे चलते हैं पक्सिनिया में और क्या इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए। डाइकैरियोटिक फेज फाउंड इन ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी ट्रिटिकम एस्टिवम में डाइकैरियोटिक फेज पाई जाती है, जिसका प्राइमरी होस्ट ऑफ फंजाई, ये फंजाई का क्या होती है, प्राइमरी होस्ट होती है। इसकी हैप्लॉयड फेज बर्बेरिस वल्गेरिस में पूरी होती है। हैप्लॉयड फेज किसमें पूरी होती है, बर्बेरिस वल्गेरिस में। और ये बर्बेरिस वल्गेरिस ये जो है ये कौन सी होस्ट होती है, अल्टरनेटिव होस्ट होती है। इसे बर्बेरिस वल्गेरिस आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव होस्ट। हैप्लॉयड फेज अथवा मोनोकैरियोटिक फेज, हैप्लॉयड फेज को मोनोकैरियोटिक फेज भी कहते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन पूछता है, जो बनता है वो क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। चलिए लाइफ साइकिल से थोड़ा सा देखते हैं। लाइफ साइकिल पक्सिनिया में 5 प्रकार के स्पोर इसमें पाए जाते हैं। पक्सिनिया में कितने प्रकार के, 5 प्रकार के यूटीबीपीए 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं पक्सिनिया में। कौन कौन से, एक तो है यूरिडो स्पोर, दूसरा टिल्यूटो स्पोर, तीसरा बेसिडियो स्पोर, चौथा पिक्निडियो स्पोर, पांचवा एसियो स्पोर। एसियो स्पोर गए जिसमें देखिए, इसमें जो पक्सिनिया में 5 प्रकार के स्पोर हैं, पहला जो यूरिडो स्पोर है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्म्ड ऑन व्हीट, यह व्हीट पर बनता है, यानी यूरिडो स्पोर जो है व्हीट पर बनता है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। जो टिल्यूटो स्पोर है गाइज, ये गर्म वातावरण में ये बनते हैं। तो टिल्यूटो स्पोर और बेसिडियो स्पोर, यानी यूरिडो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, ये तीनों जो है गाइज ट्रिटिकम एस्टिवम में ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, यूरिडो स्पोर, टिल्यूटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, तीनों ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। फाउंड इन प्राइमरी होस्ट ऑल 3 स्पोर, यानी तीनों स्पोर प्राइमरी होस्ट में पाई जाती हैं। बेसिडियो स्पोर इन सॉइल में। और जो पिक्निडियो स्पोर है गाइस, पिक्निडियो स्पोर अथवा स्पर्मोगोनियम स्टेज कहलाती है, स्पर्मोगोनियम स्टेज होती है। पिक्निडियो स्पोर से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह अल्टरनेटिव होस्ट होती है, अल्टरनेटिव होस्ट होती है पिक्निडियो स्पोर, यह पीजीटी 2021 में पूछा गया है। पिक्निडियो स्पोर और एसियो स्पोर ये दोनों फेज जो है बर्बेरिस वल्गेरिस पर पाई जाती हैं और ये दोनों अल्टरनेटिव होस्ट होती हैं। अब यहाँ से पक्सिनिया से जो 2 क्वेश्चन और से हैं इंपॉर्टेंट, एसियो स्पोर इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ व्हीट, यानी व्हीट पर इन्फेक्टिव स्टेज होती है कौन, एसियो स्पोर, और बर्बेरिस पर इन्फेक्टिव स्टेज होती है कौन सी, बेसिडियो स्पोर। तो पक्सिनिया से गाइस ये देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन जो पक्सिनिया था इससे। और एक बात और कि जो स्मट रस्ट डिजीज और स्मट डिजीज है, यहां देख लीजिए, जो रस्ट डिजीज है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, स्मट डिजीज फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। और ये इसमें ऑटोइसियस होता है ये, अथवा हेट्रोइसियस होता है रस्ट, और स्मट डिजीज जो है ऑटोइसियस होता है। तो चलते हैं, पक्सिनिया फिनिश हो गया गाइज। अगला देखते हैं कि अगला हमारा जो जीनस है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को देखते हैं। तो आप लोगों ने पक्सिनिया देखा गाइज, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम जो है ये एस्कोमाइस्टीज का सदस्य है, किसका है, एस्कोमाइस्टीज का सदस्य है। आल्सो कॉल्ड ब्लू माउल्ड अथवा ग्रीन माउल्ड, इसे ग्रीन माउल्ड अथवा ब्लू माउल्ड भी कहते हैं पेनिसिलियम को। ये सैप्रोफाइट होता है, यानी सड़े गले मृत पदार्थों पर पाया जाता है। ऑन डिकेइंग फ्रूट्स, अब सैप्रोफाइट ऑन डिकेइंग फ्रूट, डिकेइंग फ्रूट मतलब सड़े गड़े जो फल होते हैं उस पर यह सैप्रोफाइट्स होता है गाइज, वहां से पोषण लेता है। एंड वेजिटेबल, यानी सड़े गले फल और सब्जी पर यह ग्रो करता है। और ऑरेंज लीमन, यानी ऑरेंज और लीमन इन पर भी जो है यह उगता है। ये कैसा होता है, हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम इसमें पाया जाता है गाइस, हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम पाया जाता है। यह संरचना विशेष प्रकार की एक स्क्लेरोटियम होती है। स्क्लेरोटियम क्या है, जब जीवद्रव्य इसका एक संकुचित होकर के थोड़ा सा कठोर संरचना बना लेती है और जब तक जो है अनुकूल परिस्थिति नहीं जाती अपने जन्म तक, तब तक यह बिल्कुल सुप्तावस्था में इसको बचाए रखती है, कठोर स्टेज में कन्वर्ट होकर के ये बचाए रखता है स्क्लेरोटियम। तो ये किसमें, पेनिसिलियम में, ये ध्यान दीजिएगा गाइस। ब्लू माउल्ड अथवा ग्रीन माउल्ड कहा जाता है। ये कहां पर सैप्रोफाइट है, ये डिकेइंग फ्रूट्स अथवा वेजिटेबल, ऑरेंज, लेमन इन पर, और इसमें हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम होता है। थोड़ा सा इसमें जनन की बात करते हैं गाइज, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन को देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पर इसको देख लीजिए। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो है रेयरली पाया जाता है, रेयरली, बहुत ही कम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। वेजिटेटिव किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। एसेक्सुअल बाई कोनिडिया के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन पूछा था टीजीटी बायोलॉजी 2011 में। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा था कि इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा। और कोनिडियोफोर, यानी अब पूछा था कि कोनिडियोफोर जो है ब्रांच कोनिडियोफोर किसमें पाई जाती है? यह पूछा था टीजीटी 2021 में गाइस। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। पेंसिलियम का कोनिडियोफोर ब्रांच्ड होता है। बाकी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली होता है। रेयरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होमोथैलिक होते हैं ये। एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया इसमें होते हैं और इनमें फ्यूजन के दौरान एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में क्लिस्टोथीसियम स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। क्लिस्टोथीसियम एक जो संरचना होती है, यह भी कोई है लार्ज फीमेल और जो है मेल को चारों ओर से क्या किया रहता है? घेरे रहता है गाइस। तो क्लिस्टोथीसियम यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसको। अब प्रोडक्शन देखिए, पेनिसिलियम किसका प्रोडक्शन करता है? ऑर्गेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड गाइस, ये सबका ये प्रोडक्शन भी करता है। और इसका यूज कहाँ होता है? जो क्वेश्चन बना था उसको देख लीजिए। आरपीएससी 2015 में क्वेश्चन बना था कि पेंसिलियम यूज्ड इन मैचुरेशन ऑफ चीज, पनीर के परिपक्वन में किसका यूज होता है? तो पेंसिलियम का यूज होता है गाइस, पेंसिलियम का। तो दो हो गए भाई, पक्सिनिया हो गया और पेनिसिलियम हो गया। अब तीसरा हम चलते हैं पाइथियम पर। अच्छा, पाइथियम कहाँ गया भाई? ये पाइथियम है, पाइथियम। इसके बाद एल्ब्यूगो को देखेंगे। पाइथियम देखिए, पाइथियम जो है ओमाइस्टिस का सदस्य है। किसका सदस्य है? ओमाइस्टिस का। और इसमें पाइथियम डिबैरिनम एक स्पीसीज है। पाइथियम डिबैरिनम कॉज डैम्पिंग ऑफ, कौन सा उत्पन्न करती है रोग? डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको, टोमेटो, मस्टर्ड, चिलीज, यानी टमाटर और तंबाकू, सरसों और मिर्च में ये डैम्पिंग ऑफ उत्पन्न करती है, पाइथियम डिबैरिनम। और ये पैरासाइट होती है। कैसी होती है गाइस? पैरासाइट होती है। लिव सेप्रोफाइटिकली इन मॉइस्ट ह्यूमस सॉइल, यानी कहां पर ये पाई जाती है? सेप्रोफाइटिकली इन मॉइस्ट, यानी जहां सड़े गले मृत कार्बनिक नम होते हैं और नम जो है ह्यूमस में यह पाई जाती है, यानी सॉइल में। अब अगली बात इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, कौन कौन सा डिजीज उत्पन्न करता है पाइथियम? सॉफ्ट रॉट ऑफ पपाया, फ्रूट रॉट ऑफ हिबिस्कस एस्कुलेंटस, राइजोम एंड रूट रॉट ऑफ टर्मेरिक, रूट रॉट ऑफ टर्मेरिक यह भी उत्पन्न करता है। हालांकि अभी तक पाइथियम से एक ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बना है, डैम्पिंग ऑफ गाइस, बाकी इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो इसको थोड़ा सा ये पॉइंट्स हैं जो मैंने निचोड़ रखा है, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। और इसका जो अगली इसकी खास बात है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स क्या होता है? प्रायः सेप्रोफाइटिक जो मृतोपजीवी होते हैं, ये प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, परंतु परिस्थितिवश यह पैरासाइट भी हो जाता है। पैरासाइट वैसे प्रायः मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन परिस्थितिवश जो है परजीवी भी हो जाता है। इसी कंडीशन को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं गाइस। तो चलते हैं अब थोड़ा सा एल्ब्यूगो को देखते हैं कि एल्ब्यूगो में क्या क्या खास है गाइस। तो ये है एल्ब्यूगो को भी देख लिया जाए। एल्ब्यूगो ओमाइस्टिस का सदस्य है। किसका? ओमाइस्टिस का सदस्य है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है एंड इंडोपैरासाइट इन हायर प्लांट, ये हायर प्लांट में इंडोपैरासाइट के रूप में मिलता है। इट कॉज अ डिजीज व्हाइट रस्ट, इसके कारण कौन सा रोग? व्हाइट रस्ट अथवा ब्लिस्टर रस्ट होता है। क्या? व्हाइट रस्ट अथवा ब्लिस्टर रस्ट, ये पूछा गया है गाइज। यानी व्हाइट रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कौन काज करता है? एल्ब्यूगो, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है एल्ब्यूगो, यह टीजीटी 2005 का क्वेश्चन बन चुका है गाइज। एल्ब्यूगो का थैलस जो है यह कैसा होता है? ब्रांच्ड, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। सेलवाल मेडअप ऑफ काइटिन, इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बाकी इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस, किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन की, तो इसको भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय कोनिडिया, किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा। और जो सेक्सुअल है यह ऊगैमस प्रकार का होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन इंडोजीनस होते हैं, इंडोजीनस टाइप होते हैं इसमें सेक्स ऑर्गन। देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाई, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर काज्ड बाई एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा उत्पन्न होता है गाइस यह रोग। तो गाइस ये चार जो जीनस थे, चार जीनस फिनिश हो चुके, बहुत शॉर्ट में कलेक्ट करके इसको हमने आपके सम्मुख रखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन गाइज इसका पीडीएफ जब वो चारों जीनस और फिनिश हो जाएंगे, जो 8 जीनस हैं 4 तो हो गए, 4 जो बचे हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे, तब इसका पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। और इसकी जानकारी जो है कैसे आपको मिलेगी, ग्रुप में ही दी जाएगी। तो ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, ये ग्रुप है 9219008522, इस पर आपको मैसेज मिलता रहता है गाइज, तो उसी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो हालांकि ग्रुप लगभग फुल हो चुका है, इस पर अभी जो लोग बचे हैं, अगर इस पर आप व्हाट्सअप करते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सअप करके नाम अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके उस पर सेंड करिए, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में गाइज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।